अगर देखा जाए तो विश्व में सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला अभी बीमारी है। अगर बड़ा वाला फैमिली हम लोग देखा जाए और उसके हिसाब से अगर हम लोग जांच कराएं तो हमको लगता है कि हर 5 आदमी में 4 फैमिली का में से कोई ना कोई आपको डायबिटीज निकल जाएगा। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती बाला और आज हम चर्चा करेंगे डायबिटीज के बारे में, क्योंकि आज अमूमन हर घर में ये बीमारी देखने को मिलती है और काफी कम उम्र में लोग अब इसके चपेट में आ रहे हैं। जानकारियां नहीं होने के कारण लोग इसके काफी परिणाम जो है वो घातक जो है वो बनते जा रहे हैं। ऐसे में आज हम चर्चा करेंगे इस पर, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राणा एसपी सिंह। तो आज हम उनसे बातें करेंगे और जानेंगे कि ये बीमारी जो है कितना घातक सिद्ध हो रही है लोगों के ऊपर और किस तरह से समय रहते इस पे बचाव करके हम ऐसी बीमारियों से दूरी बना सकते हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और डायबिटीज की बात हो रही है और डायबिटीज आजकल 100% घरों में देखने को मिल रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो काफी कम उम्र में इसके चपेट में आ रहे हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है और किस तरह से ये पांव पसारता जा रहा है, इसके बारे में देखिए, इसमें अभी डायबिटीज जो है अगर देखा जाए तो विश्व में सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला अभी बीमारी है और सबसे ज्यादा अभी नुकसान भी यही कर रहा है। अगर फैमिली, अभी जो न्यूक्लियर फैमिली हो गया है, अगर बड़ा वाला फैमिली हम लोग देखा जाए और उसके हिसाब से अगर हम लोग जांच कराएं तो हमको लगता है कि हर 5 आदमी में 4 फैमिली का में से कोई ना कोई आपको डायबिटीज निकल जाएगा। तो ये अभी आपका जो है कि जब भी डायबिटीज हो ये जो है तो उसको समझना होगा। पहले हम लोग शुरुआत करेंगे कि डायबिटीज है क्या। डायबिटीज जिसको मधुमेह भी बोला जाता है और आम भाषा में शुगर भी बोला जाता है। ये है क्या कि आपका जो है हम लोग का बॉडी में पाचन तंत्र में एक अग्न्याशय होता है जिसको इंग्लिश में हम लोग पैंक्रियाज बोलते हैं। पैंक्रियाज से इंसुलिन का एक एंजाइम सिक्रेशन होता है। जो हम लोग कोई भी खाना खाते हैं तो उस खाना में जो शुगर है या मिठास है उसको जो है उसको नॉर्मल जो है हम लोग अपना बॉडी के हिसाब से करता है। क्योंकि ग्लूकोज हम लोग का बॉडी में चाहिए, बिना ग्लूकोज का एनर्जी आपका बॉडी में नहीं चाहिए, बिना रहेगा नहीं। लेकिन जब एनर्जी ग्लूकोज ज्यादा मात्रा में जब होने लगता है तो वो उसको मेंटेन करता है। लेकिन किसी भी कारणवश आपको वो जैसे आपका इनफेक्ट कई बार हम लोग जो रॉन्ग लाइफ स्टाइल, नशा है या आपका मेडिसिन ज्यादा यूज कर रहे हैं या आपका जो है फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। और एक और कारण है जेनेटिक्स, कि आपके घर में पहले से माता पिता को हो सकता माता पिता को ना दादा दादी को हो सकता है नाना नानी को, तो किसी के द्वारा अगर मदर के द्वारा एक गैप जनरेशन आपको हो सकता है। एक और प्रश्न जो है जब होगा तो लोग कितना लोग का जो है बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि सर हम तो मिठाई नहीं खाते हैं फिर मुझे कैसे हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। अगर देखेंगे हम लोग तो सबसे ज्यादा मिथिला में अच्छा खासा मिठाई खाया जाता है तो सबको हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ज्यादा मीठा खाने से, लेकिन अगर आप ले रहे हैं जो कुछ भी खा रहे हैं मीठा तो उसका आपका कंज्यूम कर रहे हैं तो उसको कितना आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, कितना उसको जो है आपका जो एक्टिविटी बॉडी का फिजिकल एक्टिविटी कितना है और लाइफ स्टाइल आपका खान पान और टेंशन, एंजाइटी, आराम, ये आप कितना कर रहे हैं। क्योंकि अगर सिर्फ मेहनत कहा जाए तो गांव में अच्छा खासा अभी के टाइम में मेहनत कर लोग हैं उनको भी डायबिटीज हो रहा है। जी, बहुत। तो ये आपको ये दिमाग से हटा देना होगा कि जो मेहनती हैं, जो बहुत काम करने वाले हैं, या सिर्फ हम टहल के डायबिटीज को कंट्रोल कर लेंगे उनको डायबिटीज नहीं हो सकता है, ये भ्रम है। ये आप भ्रम में रह रहे हैं। तो इस वजह से डायबिटीज को जांच कराया जाता है और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डायबिटीज भी 3 प्रकार का, ऐसे 2 प्रकार फेमस है, 3 प्रकार का होता है। कहेंगे कि 3 प्रकार, हम आज तक सब लोग तो 2 प्रकार सुनते हैं,
जैसे एक इंसिपिडस है और एक मेलाइटस है। इंसिपिडस में हो जाता है कि इंसुलिन डिपेंडेंट, जो शुरू से बचपन जन्मजात आपका होता है कि इंसुलिन बनता ही नहीं है, वो बच्चा से ही होता है। तो वैसी स्थिति में डायबिटीज इंसिपिडस में आ गया। और एक है टाइप 1 जिसको कहते हैं, और टाइप 2 में भी इंसुलिन बाद में चलता है, जो डायबिटीज जो है मेलाइटस करते हैं हम लोग, जिसको डीएम शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं। और एक होता है गैस्ट्रेशनल डायबिटीज। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज में होता है कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो कई बार उनके में देखिएगा डायबिटीज डायग्नोसिस हो जाता है, और बाद में कहती है कि सर फिर उस समय जो डिलीवरी हो गया, बाद में कुछ दिन दवा खाया, फिर हमारा फिर हुआ ही नहीं, हम तो ठीक हो गए। तो हो सकता है कि उसमें उनका हार्मोनल बॉडी में बहुत सारा हार्मोनल चेंजेस हुआ, उनका फिजिकल एक्टिविटी क्या था, या कई बार होता है कि स्टेरॉइड का सेवन, कोई डॉक्टर कोई और बीमारी हो साथ में स्टेरॉइड ज्यादा दिए हो, तो उस समय आपका थोड़ा सा होता है। और एक और मैं चौथा भी जोड़ूंगा, प्री डायबिटीज। क्योंकि आपका जो प्री डायबिटीज क्या है कि जब आप कहेंगे जांच कराते हैं सर मेरा बॉर्डर से थोड़ा सा ज्यादा रहता है। जैसे अगर हम लोग देखेंगे डायबिटीज का नियम है कि फास्टिंग है 70 से 100, अब 110 तक हम लोग बोल रहे हैं, और खाना खाने के बाद 100 से लेकर 140 150 आपको जो है आपका रहना चाहिए। लेकिन किसी का अगर 110 फास्टिंग की जगह 120 है और ऊपर खाने के बाद 170 80 है, तो तुरंत मेडिसिन न देके वो प्री डायबिटीज आ गया। प्री डायबिटीज का मतलब है कि वो आपको इन्विटेशन दे रहा है, आपको अब आने वाला है। तो आप उसमें आप कर सकते हैं कि आपको जो है HbA1c ये टेस्ट जरूरी है। सिर्फ ब्लड शुगर फास्टिंग और पीपी करा के आप नहीं कुछ कर सकते हैं, इसलिए आपको HbA1c कराया जाए। और HbA1c कराने के बाद डॉक्टर प्लान करते हैं कि HbA1c में क्या है। HbA1c में कोशिश करना है कि 5 तक अगर है तो आप नॉन डायबिटीज है, 5.5 तक भी जाए तो आप नॉन डायबिटीज। 6 के बाद जब आपका 7 7.5 आप आता है तब आप डायबिटीज के चपेट में है। 7.5 फास्टिंग की बात नहीं, HbA1c होता है जो 3 महीना पर हम लोग जांच कराते हैं, HbA1c। तो उसके बाद होता है कि 7 से अगर आप देखते हैं 6.5 से लेकर 8 अगर आता है तो आप हम लोग कहेंगे जो है ठीक नहीं है। 8 से ऊपर फिर जब जाता है तो हम लोग कहेंगे कि पुअर डायबिटीज है, कि आप एकदम आप बिगाड़े हुए हैं। तो ये मतलब नहीं कि खाली फास्टिंग और पीपी नहीं कराएंगे, HbA1c वो जरूरी है। अगर अब हम लोग आते हैं कि पहले प्री डायबिटीज पे। प्री डायबिटीज में हमने क्या कहा कि थोड़ा सा खाने के बाद या खाली पेट में बढ़ा रहता है हमेशा, तो मेडिसिन न करके उनका लाइफ स्टाइल को सुधारेंगे। लाइफ स्टाइल में सुधारने में कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि मेथी लेना शुरू करते हैं। तो मेथी का भी एक लिमिट है, अगर आप ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम भी हो सकता है। इसलिए जब भी कोई भी आप मेथी ले रहे हैं या करेला ले रहे हैं तो आप उतना ही, उससे अच्छा है कि फिजिकल एक्टिविटी करें, खान पान में मीठापन को कुछ कम कर दें। और आपको देखिए जो है टहलने में सबसे अच्छा है अगर 35 मिनट्स मिनिमम, एक सप्ताह में 5 दिन भी अगर आप चलते हैं जिसमें आपका स्वेटिंग हो, पसीना थोड़ा आपका निकले, और उस पीरियड में आप गप न करें, जब चले तो टहलें, तो वैसी स्थिति में ये आपको फायदा होगा। और जांच करा के देखते रहें कि आपका प्री डायबिटीज में अगर आपका जब तक बढ़ा नहीं है तो आप एक लंबा समय तक ही आप जांच करा के सब कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड आता है गैस्ट्रेशनल डायबिटीज। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज में क्या होता है कि अगर कोई किसी भी एज की महिला है, अगर उनको प्रेगनेंसी है, अगर डॉक्टर शुगर लिखते हैं तो पहला होता है कि मैं अभी 25 या 20 ईयर्स की हैं या 30 हैं, मुझे नहीं डायबिटीज है, तो आप क्यों डायबिटीज लिख रहे हैं? नहीं, आप उनको करा लीजिए। जैसे हम लोग क्या होता है कि ऑपरेशन के टाइम में HIV का जांच एक प्रोटोकॉल है, तो ये नहीं है कि उनको HIV है, एक प्रोटोकॉल है, इसलिए उसमें कराना होता है। इसलिए शुगर अगर कोई लिखता है डॉक्टर तो आप जरूर शुगर अच्छा से कराएं, और जब शुगर उसमें निकलता है तो देखना होता है कि उस पीरियड में है, उसके हिसाब से डॉक्टर इलाज करते हैं, उसका मोलिक्यूल्स अलग अलग देते हैं, बाद में ठीक है। और हम लोग बातें इंसिपिडस में, तो डायबिटिक इंसिपिडस जब कई बार तक गोदी का जन्म से बच्चा का जो है उसके यूरिन में भी और बहुत सारे टेस्ट कराया जाता है, तो कई बार तो बचपन में उसका जो इलाज शुरू होता है तो उसके हिसाब से इंसुलिन शुरू होता है। जब बड़ा आजीवन उसकी होती है, जो बहुत हम लोग कहेंगे कि जो है उसका इलाज एक महंगा पड़ जाता है, जो इंसुलिन के बिना तो रह नहीं सकता है। और सेकंड हो गया कि जो सबसे ज्यादा अभी पाया जा रहा है, जो टाइप 2 डायबिटीज जिसको मेलाइटस कहा जाता है, ये केस तो किसी उम्र में हो सकता है। और ये कोई पैमाना नहीं है कि 30 साल में हो, 20 साल में हो, 35 साल में हो, किसी उम्र में ये पाया जा सकता है। 60 साल के बाद 70 साल कहते हैं अब तो सर हमको कैसे निकला, तो ये आपको किसी समय आपका ही हो सकता है। तो वैसी स्थिति में कि ये आप लोग देखेंगे, लेकिन ज्यादा फेमस 2 ही रखते हैं लोग, टाइप 1 एंड टाइप 2।
लेकिन आपसे बता दिए कि वही है, प्री डायबिटीज भी आ गया, गैस्ट्रेशनल ऐसा भी हो सकता है। इसलिए जो गैस्ट्रेशनल में ठीक हो जाता है, तो आम आदमी क्या बोलता है कि फलाना डॉक्टर से दिखाया सर, वहां एक बार हुआ था प्रेगनेंसी में, हमेशा के लिए ठीक कर दिया। तो हमेशा के लिए नहीं जी सर, मैं एक सवाल लेना चाहूंगी। जैसे आपने कहा कि हमेशा के लिए ठीक हो गया, तो लोगों के जहन में ये सवाल जरूर रहते हैं, या फिर कोई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कह देते हैं कि ये दवा खाइए हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि कहा जाता है कि अगर शुरुआत फेज में वो पकड़ा गया तो फिर वो ठीक हो जाते हैं, या फिर थोड़ा ज्यादा ड्यूरेशन बढ़ गया उसके बाद वो ठीक हो सकते हैं। तो ये मिथ्या कितना? ये देखिए, आपके सवाल के साथ हम चूंकि बिहार डायबिटीज फेडरेशन में भी है और SSDI में है जी, तो उसमें हम लोग एक बार एक डॉक्टर साहब का सवाल था कि क्या डायबिटीज एक्यूट एंड क्रोनिक या अलग अलग स्टेज हो सकता है क्या? जी। तो ऐसा नहीं होता। तो क्या कि क्यों नहीं होता? तो होता क्या है कि जब डायबिटीज हम लोग जब हम लोग जब इलाज शुरू होता है तो उसका कोई एक तय फॉर्मूला नहीं है कि इतना आपका शुगर है। हमने क्या कहा कि बीटा सेल आपका कितना नुकसान किया है। अगर बीटा सेल कम नुकसान किया है और लाइफ स्टाइल को सुधारे हैं, खान पान ठीक किए, तो कई बार वही वाला होता है, गैस्ट्रेशनल आपका जगह पर ठीक हो गया और आप सोचे कि ठीक हो गया। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं, अगर हम जो है दवा लेंगे फिर ये भी खाई। अच्छा, एक और आप लोगों के साथ मैं बताना इसके साथ चाहूंगा कि कई बार होता है क्रॉस पैथी लोग शुरू करते हैं। क्रॉस पैथी हम लोग उसको करते हैं कि अलग अलग पैथी का दवा एक साथ शुरू कर देते हैं। ये नुकसान, कुछ डॉक्टर कहेंगे मेरी पैथी का भाई खाइए, एलोपैथी की दवा खा ही रहे हैं, ये भी खाइए, कोई नुकसान नहीं करेगा, दोनों फायदा करेगा। ये ऐसा कभी गलती नहीं कीजिए। आप किसी पैथी का ले रहे हैं तो उस डॉक्टर, अनुभवी डॉक्टर के हिसाब से चले। लेकिन अगर आप एलोपैथिक ले रहे हैं तो एलोपैथिक दवा लें, लेकिन उसका एक दिमाग में न रखें कि इससे परहेज करना है। लाइफ स्टाइल को आप अच्छा रखें, हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफ स्टाइल, पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर सकारात्मक सोच के दवा खाएंगे और उसके साथ साथ, तो उसके हिसाब से आप दवा जो है आपका एक कम पैसा का दवा में आपका फायदा हो सकता है। लेकिन जैसे आपका लाइफ स्टाइल क्या होता है कि जो खाओ भाई, कुछ खा लेते हैं, इतना कार्ब ले लेते हैं, तो ये गड़बड़ है। कार्ब में हम लोग कई बार होता है कि जो खाना हम लोग होता है, तो खाना में क्या होता है, कुछ लोग ऐसा, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि इसमें हम लोग मेन मना करते हैं कि गुड़ से बना हुआ, शहद से बना हुआ और शक्कर से बना हुआ चीज ना लें। कई बार होता है कि डॉक्टर ने चीनी मना किया, शक्कर मना किया है, गुड़ मना, लेकिन गुड़ वाला हम ले लेते हैं। सर नहीं, गुड़ सब मिठाई है, आपको नहीं लेना है। व्यवसायिक पेय पदार्थ, व्यवसायिक पेय पदार्थ में जिसमें प्रिजर्वेटिव डाला हो, डब्बा बंद जो भी आपका भोजन है, वो हम लोग मना करते हैं कि वो न लें। आप वैसा जैसे आप जो है नॉनवेज अगर आप खाते हैं मटन, तो कोशिश करें कि जितना कम से कम, क्योंकि आप जितना ज़्यादा डीप फ्राइड आप लेंगे उसको पचने में टाइम लगेगा, और पचने में टाइम लगेगा तो डोज आपका ज़्यादा हो जाता है, फिर आपको समस्याएं आएंगे। उसके साथ साथ एक और चीज़ है कि मैदा से बना हुआ चीज़ ना लें। चावल पर भी भ्रांतियाँ हैं। चावल हम लोग अलाउ करते हैं एक कटोरी से ज़्यादा नहीं। एक कटोरी मतलब एक छोटा सा कटोरी होता है, तो आप एक, उसमें हम लोग रोटी स्किप करते हैं कि आप अगर 2-3 रोटी खा रहे हैं तो एक रोटी, आप 2 रोटी घटा के आप ये ले लें, थोड़ा सा काम हो जाए। लेकिन होता क्या है कि अब डाइट कितना ले रहे हैं कोई, अब इतना आप रोटी भी ले रहे हैं, इतना की जगह चावल, कहेंगे लोग कि हम उसना चावल खा ले रहे हैं, मार पसा के खा रहे हैं। ये भी बात, ये गलत है। आप कोई भी चावल है, उसको कार्बोहाइड्रेट, तो कुछ लोग हम लोग के पास आके तर्क देते हैं कि फलाना डॉक्टर तो बोले हैं कि उसमें भी मीठा है। ऐसे मीठा से नहीं है, चूंकि वो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, उसके वजह से हम लोग मना करते हैं। वो जरूरी है, लेकिन एक लिमिट मात्रा में आप ले सकते हैं। फाइबर का सेवन ज़्यादा करना है, इसमें प्रोटीन लेना है, और कोशिश करना है कि जितना आप ग्रीन वेजिटेबल्स आप ले सकते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा करेगा। और कोशिश करें कि पूरी पराठा जितना कम आप उसको स्किप करें, तो आपको ज़्यादा इसमें फायदा होगा कि आपको कम से कम दवा में आपको फायदा हो सकता है। कम उम्र में इस बीमारी के चपेट में आने का मुख्य कारण क्या है और इससे बचने के क्या तरीके हैं? देखिए, कम उम्र में आपका जो है देखेंगे तो देखिए, एक और हमें भी जांच, हम लोग BND हम टेस्ट कराते हैं हर 14 तारीख को। BND में हम लोग देखते हैं कि हड्डी का जो है अंदर का जो है कितना उसका जो है मिनरल्स कैसा है, या जिसको हम लोग कहते हैं लकड़ी भुनाता, वैसे हड्डी भुनाया है कि नहीं। तो हमको लगता है कि हम उसको एक नियम है 30-35 साल के ऊपर लोगों को कराना। हम सोचे कि कुछ आपका इससे थोड़ा लगेगा कि कैसे ही कर रहे हैं कि एक नया, हम बच्चे बगल में कोचिंग है, उनकी बच्चियों को बोले कि आप लोग इसे जांच आप कराएं। आप आश्चर्य करेंगे कि 18 साल 20 साल की बच्चियों का अधिकांशतः BMD गड़बड़ था। तो उसका कारण रहा कि कम एज में
सबसे ज्यादा अगर हमको पानी भी लेना है तो कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं जी, फास्ट फूड ज्यादा ले रहे हैं, खेल नहीं रहे बच्चे, तो आप देखेंगे वहां भी एमडी कर रहा है। जबकि उसका रूल क्या था कि एक एज होता है, नया उम्र का बच्चा कम एज वाला में तो होना नहीं चाहिए था। उसी प्रकार से शुगर का कहानी है। शुगर वाला में भी है कि जंक फूड पूरा आप जाके देखें कहीं भी आप सड़क पे, तो पूरा जो है खाए जा रहे हैं लोग, उसका हिसाब से फिजिकल जो है एक्टिविटी नहीं है। बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी में ज्यादा कोशिश करेंगे कि कोई जिम ज्वाइन किए हैं, तो कुछ लोग जिम कुछ दिन किए छोड़ दिए, जिम में फिर गए तो वहां जो इंस्ट्रक्टर है वो आपको कितना क्वालिफाइड है या कितना वो जानकारी वाला है, वो अब अपना जो है कुछ मेडिसिन रखे हुए हैं प्रोटीन, वो लोग ज्यादा सेल करने के लिए बताने लगे। ये तरीका नहीं है, बल्कि आप उसके हिसाब से आप अपने डॉक्टर से भी आप देखें कि हाँ क्या आपको डाइट चाहिए। नहीं तो डाइटिशियन है मार्केट में, आप तो हर जगह डाइटिशियन, पटना में भी आपके शहर में कहीं ना कहीं डाइटिशियन, आप उससे भी राय ले सकते हैं कि आपको डाइट कितना प्रॉपर चाहिए, आपका शरीर आपका बीमारी उसके हिसाब से कितना आप कैलोरी बर्न करेंगे। क्योंकि हम लोग कैलोरी देखते हैं कि कितना कैलोरी चाहिए। अगर एक आम आदमी बिस्तर पड़ा हुआ तो 16 से 1800 कैलोरी है, डायबिटीज में है, एक जिम कर रहा है तो आपका उसका एक कैलोरी का अलग है कि उसका 2000 से ऊपर कैलोरी चाहिए। फिर आपका जो है कोई पहलवान है तो उनका और कैलोरी चाहिए। तो आप पहलवान वाला कैलोरी लेने लगे कम एज में और आपका फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो आपका वही हम कहें कि ग्लूकोज का मात्रा बॉडी में बढ़ना शुरू होगा। और जब बढ़ना शुरू होगा और जंक फूड जो है या किसी भी प्रकार का नशा लेते हैं, सबसे ज्यादा आजकल तो बहुत दुखद है कि कम एज में बच्चे और बच्चियां भी जो है सिगरेट का खूब सेवन कर रही हैं। अल्कोहल, पूरा अल्कोहल का भी आजकल तो कई जगह नहीं, लेकिन लोग पी रहे हैं, जो सत्य है उसको तो मानना पड़ेगा। तो कई बार देखेंगे कि उसका एक नुकसान होता है। हिंदुस्तान में ऐसा कई जगह का है, जो हम कोई एक क्षेत्र विशेष की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो जब लेते हैं तो आपका एक अंदर शरीर में वो सिस्टम पे असर करना शुरू करता है, पहले आपको पता नहीं चलता है और बाद में जो है आपका धीरे धीरे आपका शरीर गिरफ्त में आने लगता है, तो कम एज में ही बीमारियां आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए आप देखेंगे कि बहुत कम एज में जो है बच्चे आपका कार्डियक हार्ट से रिलेटेड हो जा रहा है, डायबिटीज उनको हो जा रहा है। तो ये चीज आपको लोग को समझना होगा। जी सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा कि इन सब चीजों को करके आप ऐसी बीमारियों से बच सकते हैं, लेकिन एक और भी चीज सामने सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ कर आ रही है कि लोग बोलते हैं कि एक्सरसाइज तो कर लेते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब क्या होता है, हार्ट की समस्या, जो हार्ट बीट बढ़ जाना, फ्लक्चुएट करना, इस तरह की समस्याएं होने लगती है, तो फिर उससे निजात पाने के लिए लोग कुछ और अपनाने लगते हैं। या फिर जैसे शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वो अन्य कई बीमारियों को मतलब बढ़ावा दे देती है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आप उसको बताएंगे कि जैसे हम लोग कि जब जिम जा रहा है जी, तो उसका एक लगातार उसको करना होगा, ये नहीं कि कुछ दिन तक किए छोड़ दिए। सबसे अच्छा है कि आप टहलें। जिम में भी जा रहे हैं तो वो उतना करें जो आपका बॉडी फिट रहे। अगर आप कोई आपका क्या पैशन, आप क्या बॉडी बिल्डिंग क्या क्षेत्र में जाना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आप स्वस्थ के हिसाब से वो लोग बताते हैं कि वो लोग का पैकेज, कुछ लोग अच्छे जिम है जहाँ पर आपको बताने वाले एक से ट्रेनर है, तो उसके हिसाब से आप एक्सरसाइज करें। नहीं तो आपका हर जगह आसपास में पार्क है, सुबह के टाइम में उठिए तो आपका जो है आप रास्ते पे भी खूब अच्छा से टहलें, टाइम पे खाना खाएं, भरपूर नींद लें, प्रेशर नहीं लें। पढ़ाई के टाइम में 2-2:30 बजे रात तक पढ़ रहे हैं, दिन में सिर्फ उठे तो कितना क्या, तो 7-8 बजे तक सोए हुए हैं, ये भी एक बीमारी का सबसे बड़ा कारण होगा। दवा आपका माध्यम से एक और इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ, कभी भी दवा जो है कि कोई व्यक्ति खा रहा है, वो दवा उनको सूट कर रहा है, या कोई फलाना डॉक्टर लिखे हैं तो ठीक है ऐसे, और आप क्या किया, आप बता दिए कि आप ये भी तो भी दवा खाओ, ठीक है कि उनका दवा, कई बार वो दवा खाता है और वो कंट्रोल भी होता है। लेकिन अगर हम कहते हैं ABC है तो A को ओनली ब्लड प्रेशर आपका शुगर है, B को ब्लड प्रेशर भी शुगर है, और C को ब्लड प्रेशर, शुगर और CKD किडनी से रिलेटेड बीमारी है। तो तीनों में डायबिटीज, तीनों का आपका जो है फास्टिंग आपका सेम है और PP 200 से अबव है। अब हम लोग देखते हैं HbA1c क्या है। अगर HbA1c जो पहले हम लोग बताया कि HbA1c एक में आपका ठीक है, A को, B को आपका HbA1c 7 से अबव है और C को आपका ज्यादा है, आपका जो है 9-10 है। तो वैसी स्थिति में 9-10 से ऊपर है तो इंसुलिन जरूरी होता है कि देना होगा इंसुलिन। इसीलिए पहले इसका कोई नहीं कि लास्ट स्टेज इंसुलिन है, इंसुलिन जब भी देंगे हम लोग तो HbA1c का क्या पोजीशन है, और कई अगर 2-3 मॉलिक्यूल्स एक साथ ड्रग्स दे रहे हैं आप डायबिटीज का और कोई काम नहीं कर रहा है, तो डॉक्टर उसके हिसाब से अलग अलग देते हैं। इंसुलिन में भी अलग अलग होता है कि हम लोग देखते हैं कि क्या शॉर्ट एक्टिंग है, प्री मिक्स है,
बोलस है, तो अलग अलग का जो है अलग अलग हम लोग जो डिसीजन करते हैं उसके हिसाब से इंसुलिन देते हैं। उसी प्रकार से दवा में भी हम लोग देखते हैं कि हमने कहा कि ए को हम लोग जो देंगे तो अलग मॉलिक्यूल्स देंगे, बी वाले को अलग देंगे, और सी का जो था जो सीकेडी भी था, कार्डियक था, डायबिटीज था, उनको मेडिसिन जो मॉलिक्यूल्स जो दी जाएगी वो अलग रहेगा। तो ये नहीं कि उनका जो हार्ट है या उनको आप वो दवा दिए हैं उसके हिसाब से प्लानिंग भी करना हो। लेकिन ख्याल रखें कि अब हम लोग तो उस पर फोकस भी हम लोग RSSD जो ADA आपका जो करता है कि अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन, कि आपका जब भी हो तो लाइफ स्टाइल को जरूर सुधारें। अगर आप लाइफ स्टाइल को न सुधारते हैं तो कम एज में, बहुत कम समय में आपका जो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा लेना शुरू करते हैं और उसमें फिर आप कहेंगे कि इतना महंगा हो गया, और एक शरीर पर भी बहुत असर होना शुरू होता है। क्योंकि डायबिटीज में जब भी इलाज कराएं तो एक संपूर्ण इलाज का एक पैकेज होता है जो मैं अप्लाई करता हूं कि इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या उसका आंख का रेटिना नुकसान तो नहीं हो रहा। तो हमें आंख से दिख रहा है, लेकिन अगर आंख में कोई प्रेशर है या नहीं है, लेकिन हमको डायबिटीज 2-3 साल से है, तो हमें चाहिए कि किसी आंख वाले डॉक्टर पर, मैं वो करता हूँ जो किसी आंख वाले डॉक्टर से कहते हैं एक बार जाकर अपना रेटिना चेक कराइए। रेटिना क्या होता है कि हम लोग ये जो होल है बीच में आंख में काला खोड़ने, उसमें रेटिना में हम लोग लाइट हम लोग देखते हैं। तो कई बार क्या होता है कि डायबिटीज जब बढ़ता है तो अंदर में रेटिना को नुकसान करता है, जिसको हम लोग कहते हैं रेटिनोपैथी। तो वो डॉक्टर जो मशीन से चेक करेंगे उसके हिसाब से आपका रेटिना अगर नुकसान है तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। और आप लेट में जाते हैं तब तक आपका जो फिर उसमें इंजेक्शन पड़ेगा जो महंगा आपको पड़ेगा। दूसरा हम लोग देखते हैं कि पैर में अगर भारीपन होने लगा है तो कभी भी अपने से लोग क्या करेंगे, कोई विटामिन B12 ज़्यादा लेना शुरू कर दिए। पहले आप देखें कि क्या विटामिन B12 का कमी है, विटामिन D की कमी है या कुछ अदर है, तो डॉक्टर चेक करेंगे। उसके साथ में नर्व स्टडी करा के आपको डायबिटिक जो है न्यूरोपैथी का इलाज शुरू होता है। एक होता है नेफ्रोपैथी डायबिटीज में, तो हम लोग इसमें चूंकि इससे रिलेटेड है तो नेफ्रोन में हम लोग देखते हैं कि जब डायबिटीज में लोग क्या करते हैं, अधिकांश सीरम क्रिएटिनिन एक टेस्ट होता है किडनी का जो है स्वेलिंग के लोग जांच कराते हैं, क्या मेरा ठीक है, ये कभी भी नहीं हो सकता। जब भी आप जांच कराएंगे तो हम लोग देखते हैं कई बार मेटाबॉलिक जांच होता है, नेफ्रॉन्स आपका कितना है, माइक्रो एल्बुमिन का क्या पोजीशन है, एल्बुम प्रोटीन पेशाब से कितना आ रहा है। तो आप देखेंगे कि करोड़ों छोटा एक किडनी के अंदर में नेफ्रॉन्स होता है जो फिल्टर का काम करता है। तो फिल्टर का कितना जाम हो रहा है, तो अगर वो जाम हो रहा है तो उसके हिसाब से मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाएंगे। कई बार एक और हम आपके साथ बताएंगे, कई लोग हम लोग क्या करते हैं, एक डायबिटोलॉजिस्ट के रूप में लोग दवा तो उसको देते हैं, लेकिन फिर देखते हैं कार्डियक पेशेंट है, दवा वही एक रटा है, तो हम लोग देखते हैं कि पेशाब से अगर उसका प्रोटीन आ रहा है तो कब उसके हिसाब से बीपी की दवा भी बदलेगी। क्योंकि अगर उसको आप नहीं करते हैं, सिर्फ एक दवा को आप करते हैं तो आपका ज़्यादा नुकसान होता है। फिर आप किसी नेफ्रोलॉजिस्ट के पास आपको जाना होगा, तब तक आपका बहुत खेल बिगड़ चुका होगा, कि सत्यानाश हो चुका हो। तो आप सोच लें कि जो डायबिटीज़ का एक संपूर्ण एक पैकेज होता है कि एक जो है उसको हम लोग दिमाग सबको लेके चलना होता है। और इसी वजह से डायबिटीज़ का कोई भी डॉक्टर से इलाज कराएं, रेगुलर चेकअप में बहुत सारा चेकअप उसका हम लोग कभी कभी कराते हैं कि कम से कम उसको देखते रहें कि कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। सिर्फ अपने से कोई हेल्थ पैकेज का एक बीमारी चला हुआ है कि हेल्थ पैकेज अपने करा लिए, आपको उस समय कोई बीमारी नहीं है तो हेल्थ पैकेज में तो नॉर्मल दिखेगा। अब आप खुश हैं, अब अपने सेल्फ आप देख लिए भी, हाँ स्टेटमेंट कर लिए, लेकिन कई बार होता है कि वो जो लिया कलेक्शन किया, कलेक्शन करके भेजा और जांच में कितना उसका ये है वो डॉक्टर तय करेंगे। डॉक्टर उसके हिसाब से मेडिसिन आपको देंगे और आपका केस ठीक होगा। लेकिन अगर आप उसको हल्के में आप लेके उसको इग्नोर करेंगे, सिर्फ आप शुगर की दवा आप खाते रहेंगे, तो आप बहुत महंगा में पड़ जाएंगे और बहुत नुकसान होगा। तो इसीलिए डायबिटीज को कभी हल्के में न लें। डॉक्टर तय करेंगे कि आपको कौन सा कब किस मौसम जाएगा, कब इंसुलिन चलेगा, और जब भी अगर दे तो उसके हिसाब से उसको लिया जाएगा। क्योंकि अब तो इंसुलिन का एक से आपका अलग अलग जो है वेरिएंट जो है आपका जो है ग्रुप आया है, जिसका हम लोग दवा दे रहे हैं और उसके हिसाब से पेशेंट का जो है किडनी भी प्रोटेक्ट हो रहा है या उसका जो अंदर जो भी आपका नेफ्रॉन्स जो नुकसान है उससे बचाया जा रहा है। जी। एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि अगर किसी को नया ये सिम्टम लग रहा है तो उसका कितना होना चाहिए फास्टिंग पे, और अगर वो क्रॉस कर चुके हैं तो उसको किस तरह से सावधानी। हाँ, आपको जो है कभी भी फास्टिंग आपका रहेगा नीचे 70 से लेके 100-110 तक, बहुत सारे लैब 100 बोलते हैं, 110 तक रहना चाहिए। 70 से 110, खाना खाने के बाद 100 से लेके 140 तक
आपका उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इतना रहे तो आप सोचें कि आपको डायबिटीज नहीं है। और HbA1c 6 के नीचे रहे तो आप सोचें कि जैसे 5 हो, 5.5 तक हो, तो आप सोचें कि आप नॉन डायबिटीज हैं, आप सुरक्षित हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये थे हमारे साथ डॉक्टर साहब, जिन्होंने आज इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां दी है। उम्मीद करते हैं कि इनकी दी हुई जानकारियों पर आप अमल करेंगे और ऐसी घातक बीमारियों से छुटकारा पाएंगे। फिलहाल ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए यूं जुड़े रहे हमारे साथ, और तब तक के लिए मुझे इजाजत, नमस्कार।